क्या अगर वो जेल चले गए तो फिर? नहीं, जेल कैसे चले जाएंगे? जेल जाने कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिना वजह आप किसी पर धारा लगा देंगे, बिना वजह किसी के घर पे आप छापा मारेंगे, तो उनके हिमायत में लोग निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। आगे अगर वक्त ऐसा आएगा तो फिर देखा जाएगा, जैसे लोग हैं तैयार होंगे। मतलब फिर मूवमेंट खड़ा हो सकता है। तो जब परेशानी आएगी, जब तकलीफ आएगी तो लोग तो फिर आगे बढ़ेंगे ही, फिर कुछ न कुछ करेंगे ही। इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो दोबारा, लोग फिर सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूं। ये शाहीन बाग का फुटओवर ब्रिज है जहां पे इस वक्त हम हैं, और ये आपको शाहीन बाग याद होगा। ये वही शाहीन बाग है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो एक मूवमेंट के जरिए अपनी तरफ कर ली थी। पूरी दुनिया, आपको याद होगा सीए का जो मूवमेंट था, सीए के खिलाफ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, तो उसके खिलाफ यहाँ पे जब धरना दिया जा रहा था तो शाहीन बाग जो यहाँ जिसका नाम है जिस जगह का, तो आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी शाहीन बाग बन गया था। तो ये बहुत मशहूर है। अब जबकि 27 साल बाद दिल्ली में ख़ास तौर से, मैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भाजपा की सरकार आई है, भाजपा लौटी है, तो दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक तो ये कि भाजपा न जाने क्या करेगी, क्योंकि मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने की बात अब की जा रही है, और यही नहीं बल्कि कहा गया है मुस्तफ़ाबाद से शाहीन बाग तक। ये वही शाहीन बाग है कि जिसके लिए जो अभी गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, उन्होंने कहा था इलेक्शन के दौरान, इस इलेक्शन नहीं इससे पहले, कि इस तरह से ईवीएम का बटन दबाओ कि इसका करंट जो है वो शाहीन बाग में लगे, ऐसा कहा गया था, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पे जब सरकार आ गई है बीजेपी की, तो तरह तरह की बात की जा रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सबको एक बार फिर शाहीन बाग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी एक मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता, मैं शाहीन बाग जब कह रहा हूं तो ये रास्ता देखिए, ये यहाँ पे पूरा ये सन्नाटा था, और ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं इधर, तो ये ट्रैफिक भी, यानी पूरा जो है ये जाम कर दिया गया था। इस तरह से शाहीन बाग जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से शाहीन बाग बना था। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे इलेक्शन जब अभी हो रहे थे तो शाहीन बाग कई हवालों से सामने आ रहा था। एक तो ये कि जो MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे शफाउर रहमान, वो यही इसी ओखला शाहीन बाग से एक तरीके से उम्मीदवार थे, और उनके मुकाबले में यहाँ के मौजूदा जो MLA हैं अमानतुल्लाह खान थे। इसके अलावा बीजेपी से मनीष और कांग्रेस से अरीबा खान, 4 उम्मीदवार थे। तो यहाँ पे जब इलेक्शन हो रहा था तो बतौर खास कई बार जो MIM चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, बहुत बड़ी रैली की, तो शाहीन बाग का जिक्र बार बार आता रहा है, शाहीन बाग मरकज में रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान जीत गए। अब अमानतुल्लाह खान अभी जीते हैं कि उन पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, उनके घर पे छापामारी की गई। बात यहां तक आ गई कि उन पर कई धाराओं के तहत अब मकोका लगाने की बात चल रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार होते हैं और वो जेल चले जाते हैं तो फिर इस ओखला को कौन देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि क्या इस वजह से टारगेट पे ये शाहीन बाग रहेगा कि फिर अमानतुल्लाह खान जीत गए? आखिर कैसे इसे देखा जाए, क्यों बार बार शाहीन बाग, और ये बात क्यों कही जा रही है कि फिर से शाहीन बाग के लिए तैयार रहना पड़ेगा? क्योंकि आप ये देखिए कि ये
तमाम बातें चल रही हैं, चीमगोइयां हो रही हैं कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, शाहीन बाग में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा, या और ये कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि यहाँ मुसलमान, मतलब हर तरीके की बात हो रही। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी रखने की बात की जा रही है। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं दरअसल ये अभी इलेक्शन के बाद की बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन से पहले या जानबूझ करके डर दिखाया गया कि अगर भाजपा आ गई तो शाहीन बाग को उजाड़ दिया जाएगा, शाहीन बाग पर बड़ी कार्रवाई होगी। ये इलेक्शन के पहले क्या ये महज एक डरवाने की वाली बात थी कि डरा करके वोट अपने हक में लिया जाए? था क्या आखिर? ये अभी नहीं पता चल रहा है। लेकिन फिर शाहीन बाग के लिए तैयार रहिए, शाहीन 2 के लिए तैयार रहिए, ये तमाम तरह की बातें जो है यहाँ पे है। और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या यहाँ पे मार्केट का भी आप देख लीजिए किस तरह से मार्केट यहाँ पे सजती है। और ये बहुत बड़ा मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मार्केट लगता है और ये बहुत अच्छा मार्केट, अंदर में भी जाएंगे तो बहुत ही अच्छा मार्केट। दोनों तरफ आप इधर भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मार्केट और काफी भीड़ होती है यहाँ पे। काफी ये देखा जाए तो और यहाँ पे जब शाहीन बाग हुआ तो बहुत बड़ा मूवमेंट था यहाँ पे और बड़े बड़े लीडरान जो है वो आ रहे थे और ये था कि सीए को वापस लिया जाए, इस तरह की बात की जा रही थी। ये नौजवान साथी, आप कहाँ के हो? जी मैं तो हूँ बिहार का, बेसिकली मैं गोविंदपुरी रहता हूँ। अच्छा, गोविंदपुरी रहते हो? यहाँ नहीं रहते? अच्छा, शाहीन बाग जब हुआ था तब आप थे दिल्ली में? 2019 में। हाँ, आप थे? हाँ। कैसा माहौल था यहाँ पे, अगर याद हो कुछ, जब यहाँ पे ये सब पूरा बंद कर दिया गया था? माहौल तो बहुत जबरदस्त था एनआरसी और सीएए को लेकर ना। हाँ। ये बहुत अच्छा माहौल था और ये होना भी चाहिए था हमारे हक में, क्योंकि हर कोई हमें कमजोर समझ रहा है, जो हम लोग कमजोर बेसिकली है नहीं। ठीक है, बाकी जिसको आप कमजोर समझ रहे हो वो कमजोर नहीं है, हम लोग उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत को दिखाते नहीं है। यानी जब शाहीन बाग हुआ था सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, तो एक तरीके से ताकत सामने आई थी। जी बिल्कुल। तो इस बार कहा जा रहा है कि फिर शाहीन 2 के लिए तैयार है। ये कौन सा डर है? क्या कोई डर है या ये जो अफवाह है या हकीकत है क्या कि मुस्तफाबाद टू शाहीन होगा, यानी बुलडोजर चलेगा, सब उजाड़ा जाएगा? मतलब क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा मुमकिन है? और होगा तो क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल ऐसा होगा तो सड़कों पर उतरेंगे। ये जो शाहीन बाग को उजाड़ने की बात कर रही है सरासर अफवाहें हैं, ये लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। वो अपनी वोटिंग, कौन डर पैदा कर रहा है? ये हमारे अगेंस्ट जो पार्टी है जैसे बीजेपी हो गई, ये शुरू से हम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। जी ये उजाड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे वजह क्या है? क्या क्यों ऐसा, बिल्कुल नफरत क्यों इतनी? ये नफरत तो देखिए हम लोगों को इतना पता नहीं है। नफरत तो हमेशा से करते आ रहे हैं। इनका वोट बैंक अपने मजबूत करने चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब वो हिंदुओं को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं, ऐसा? जी हाँ। तो यहाँ शाहीन बाग में क्या ज्यादातर सब मुस्लिम है? नहीं, यहाँ मिक्स है। मिक्स है? जी हाँ। नहीं तो फिर मुसलमान ही क्यों डरा हुआ है? वो डरते नहीं है एक्चुअली, कि अपनी थोड़ा सा इज्जत करते हैं, अपने इज्जत है और अपने आपको कुछ सेफ रखना चाहते हैं। हाँ, बाहर नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, सेफ रखना चाहते हैं। नहीं तो किस तरह का डर? अच्छा, यहाँ लोगों को बात करते सुना क्या, या इलेक्शन के दौरान की क्या कार्रवाई हो जाएगी? जैसे अभी तो मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात चल रही है, यहाँ पे ये एक जो इंक्रोचमेंट कह रहे हैं बहुत है, क्या है ये सब? तो क्या ऐसा लोगों में बात हो रही है? नहीं, मैंने अभी तो इस बारे में सुना नहीं है। मैंने अभी कभी इस चर्चे पे जिक्र नहीं किया है और ना ही मैंने गौर किया है। बाकी अफवाहें बहुत सारी आ रही है कि यहाँ से अमरिंदर खान को हारने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, वो तो जीत गए अब। हाँ बिल्कुल जीत गए, लेकिन अब तो उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। आज छापा मारी हुई थी। जी बिल्कुल। तो क्या अगर वो जेल चले गए तो फिर? नहीं, जेल कैसे चले जाएंगे? जेल जाने कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिना वजह आप किसी पर धारा लगा देंगे, बिना वजह किसी के घर पे आप छापा मारेंगे तो उनके हिमायत में लोग निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। तो बहरहाल ये नौजवान साथी हैं, कह रहे हैं कि उनके हिमायत में लोग निकलेंगे। कुछ हम और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे
कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हम बात करेंगे अभी चल करके कुछ और लोगों से। हमारे साथ इस वक्त आसिम भाई मौजूद हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, दिल्ली में इस वक्त आए हैं, शाहीन बाग में खड़े हैं। लेकिन जब शाहीन बाग मूवमेंट चला था तो सिर्फ जैसा कि हमने कहा कि शाहीन बाग सिर्फ शाहीन बाग में ही नहीं था, बल्कि हर जगह, और अलीगढ़ में भी शाहीन बाग बना था। मैं खुद मुंबई गया था, बिहार गया था, वहाँ भी शाहीन बाग, जामा मस्जिद का इलाका शाहीन बाग, सीलमपुर, तमाम शाहीन बाग बने हुए थे। तो अलीगढ़ में आप थे जब शाहीन बाग सीए के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो जी वही था मैं। कैसा माहौल था आसिम भाई वहाँ पे? बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, पब्लिक बहुत आक्रोश में थी उस वक्त, बहुत गुस्से में थे लोग, सब उसमें लगे हुए थे। शाहीन बाग के नाम से ही मूवमेंट था जी, शाहीन बाग के उससे चल रहा था। अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर जो है, चूंकि यहाँ पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है दिल्ली में, तो शाहीन बाग को जो है यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। इस तरीके यूपी से आप हैं तो देख ही रहे हैं, कह रहे हैं बाबा वाला जो है यहाँ पे मॉडल चलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर शाहीन बाग हो सकता है जैसा कि लोग कह रहे हैं? शायद इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो दोबारा। लोग फिर सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल। तो क्या इससे बाहर फिर ये मामला जाएगा? हो सकता है, बाहर भी जा सकता है। जब माहौल गर्माएगा तो फिर बाहर भी गर्माएगा। बाहर गर्मा, अलीगढ़ तो मतलब मूवमेंट वाली है। अलीगढ़ वैसे इन चीजों के लिए सबसे आगे रहता है। वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जी, स्टूडेंट जो है, जी स्टूडेंट सबसे पहले धरना देते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं धरना तो देने के लिए। इसका असर जो है दिखाई देगा इसमें। जी बिल्कुल। इस वक्त जैसा माहौल चल रहा है, इस हिसाब से लग रहा है कि ऐसा माहौल। अच्छा, आप तो अलीगढ़ में रहते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में खबर तो सुनी होगी किस तरीके की? हाँ सुना था, काफी सुना था। क्या क्या? यही यहाँ पे जो ये रोड वोड बंद कर दिए थे और यहाँ पे धरना दिया जा रहा था। नहीं, अभी ताजा जो जिस तरह से बातें हो रही हैं कि साहब फिर से शाहीन बाग की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि शाहीन बाग को बुलडोजर चलाया जाएगा, इस तरीके की बातें, क्या इसमें लग रहा है कुछ सच्चाई है? हो भी सकता है, वैसे तो ज्यादातर अफवाहें ज्यादा फैल रही है। अफवाहें ज्यादा हैं, सच्चाई कम है। तो आसिम भाई का कहना है कि यहाँ पे अफवाहें ज्यादा हैं, सच्चाई कम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शमीम साहब, मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि जब यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था तो ये कलकत्ता में थे, कलकत्ता में भी शाहीन बाग बना हुआ था। तो जिस वक्त ये पूरा मूवमेंट चल रहा था सीए के खिलाफ, एनआरसी सीए के खिलाफ, तो शाहीन बाग में आप नहीं थे लेकिन कलकत्ता में थे। कैसा माहौल था वहाँ का, यहाँ का? सब एक जैसा क्या? अंदाजन सब एक ही जैसा था, लेकिन शाहीन बाग का कहीं ज्यादा था शाहीन बाग का, जिसके वजह से पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ इस चीज का, शाहीन बाग के वजह कर। बाद बाकी तो बॉम्बे, कलकत्ता, बिहार, बंगाल सभी जगह हो रहा था, लेकिन वो जो उसकी पायदारी थी, जो उसका वो यही थी। हाँ, वो यहीं से शुरुआत है और उसी के वजह कर शाहीन बाग को लोग फेमस कर दिया, जानने लगा। लेकिन खतरा भी बढ़ गया कह रहे हैं, अब तो फेमस हुआ तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए आगे सरकार शायद ही इस पर जोर डाले, हो सकता है अच्छा कर दे या क्या करेगा इसका तो अंदाजा नहीं है। नहीं, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ से ओखला से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं जीते। हाँ। शफाउर रहमान भी नहीं जीते जो एमआईएम के उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह पे गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, कह रहे हैं मकोका तक लगा देंगे। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि साहब यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। क्या ऐसी क्या जो खबरें, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ऐसी खबरें तो आ रही है, लेकिन इसका कोई अंदाजा नहीं है क्या हो सकता है। मगर बीजेपी का सरकार तो हर जगह बना हुआ है, तो वो बढ़ते ही जाएगा। और अपने हिसाब से हाँ, आगे क्या होगा इसका अंदाजा नहीं अभी। नहीं, तो क्या मतलब क्या शाहीन बाग 2 के लिए लोग तैयार रहे, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए शाहीन बाग 2 की बात है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे अगर वक्त ऐसा आएगा तो फिर देखा जाएगा, जैसे लोग हैं तैयार होंगे। मतलब फिर मूवमेंट खड़ा हो सकता है। तो जब परेशानी आएगी, जब तकलीफ आएगी तो लोग तो फिर आगे बढ़ेंगे ही, फिर कुछ ना कुछ करेंगे ही। मतलब प्रोटेस्ट करेंगे कानून के दायरे में रह के, जैसे पहले किया था। हाँ बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, जब परेशान होने लगेंगे तो करना ही पड़ेगा भाई। आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? आवाज तो उठानी पड़ेगी, आवाज उठाएंगे, उसके लिए आवाज उठाए हुए नहीं हो सकता है।
और किसी भी चीज की हमारे ऊपर में और मेजोरिटी में अगर कोई चीज हो रहा तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगा। एक होकर चाहे धरना प्रदर्शन करें या कोई कमेटी बनाए, इस तरह का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये शमीम भाई कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बगैर किए जो है वो बात बनने वाली नहीं है। ये इनकी सच्चाई है। तो बहरहाल हम ये शाहीन बाग में मौजूद हैं और हमने कई लोगों से बात की। सबको इस बात का डर तो है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है और हमें आंदोलन के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। यानी लोगों के दिमाग में अभी भी शाहीन बाग मौजूद है। क्या होता है वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।